नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सड़कों के आवारा कुत्तों को लेकर एक बेहद अहम खबर सामने आई है, क्योंकि उनकी आजादी पर अब फिर पाबंदी लगने जा रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने डॉग लवर्स को झटका देते हुए उनकी सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपने नवंबर 2025 के उस आदेश में बदलाव करने से इनकार कर दिया है, जिसमें अस्पतालों, स्कूलों, कॉलेजों, बस स्टेशनों और स्टेशनों जैसे सार्वजनिक संस्थानों और जगहों से आवारा कुत्तों को हटाने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि कड़वी सच्चाइयों के सामने आंख नहीं बंद की जा सकती। अपने पिछले निर्देश का बचाव करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों के हमलों की घटनाएं सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गई हैं। बेंच ने गौर किया कि देश भर में सामने आए कई घटनाओं में छोटे बच्चों को कुत्तों ने नोच डाला, बुजुर्गों पर हमले हुए और यहां तक कि विदेशी पर्यटक भी इससे प्रभावित हुए हैं। अदालत ने सार्वजनिक जगहों से कुत्तों को हटाने की बात भी कही है। अदालत ने कहा है कि यह समस्या बेहद विकराल रूप ले चुकी है और पूर्व में दिए गए निर्देशों के बावजूद जमीनी स्तर पर इसके निपटान में गंभीर कमियां मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमीन पर डार्विन का सिद्धांत सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट काम करता हुआ लगता है, जहां समाज के कमजोर तबकों को प्रभावी सरकारी कार्रवाई के अभाव में अपनी सुरक्षा खुद करने के लिए छोड़ दिया जाता है। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि बच्चों और बुजुर्गों को ऐसे खतरों में अकेले निपटने के लिए छोड़ा नहीं जा सकता। सरकारों का यह कर्तव्य है कि वो जिंदगी और सार्वजनिक सुरक्षा की रक्षा सुनिश्चित करें। बेंच ने सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाकर आश्रय स्थलों में भेजने के अपने पिछले आदेश को वापस लेने या उसमें ढील देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट की सुनवाई में सबसे जरूरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया है कि अनुच्छेद 21 के तहत जिंदगी और आजादी के अधिकार में हर नागरिक का यह अधिकार शामिल है कि वो बिना किसी शारीरिक हमले के लगातार डर या सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों के काटने जैसी जानलेवा घटनाओं के खतरे के आजादी से घूम सके और सार्वजनिक जगहों पर पहुंच बना सके। अदालत ने कहा कि राज्य मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकता, जहां ह्यूमन लाइफ के लिए ऐसे खतरे जिन्हें रोका जा सकता है, ऐसी घटनाएं उन वैधानिक तंत्रों के बावजूद बढ़ती जा रही हैं, जिन्हें विशेष रूप से इन खतरों से निपटने के लिए ही बनाया गया है। आपको बता दें कि आवारा कुत्तों से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 28 जुलाई को स्वतः संज्ञान लिया था। सुनवाई पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने सभी पक्षों को एक हफ्ते के अंदर अपनी लिखित दलीलें जमा करने का निर्देश भी दिया था और इस मामले में 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिकाकर्ताओं, प्रतिवादियों, भारत सरकार, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, कुत्तों से प्यार करने वाले लोग, कुत्तों के काटने से पीड़ित लोग, पशु अधिकार कार्यकर्ताओं, केंद्र और राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों और इस मामले से जुड़े अन्य लोगों की दलीलें विस्तार से सुनने के बाद अब मंगलवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। पिछले साल कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वो सार्वजनिक जगहों जैसे अस्पताल, पार्क, रेलवे स्टेशन जैसी सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाकर उन्हें शेल्टर में ले जाएं। कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि इन कुत्तों को एक बार नसबंदी हो जाने के बाद वापस उन्हीं इलाकों में नहीं छोड़ा जा सकता जहां वो मिले थे। कोर्ट ने सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर भी रोक लगा दी थी, सिवाय उन जगहों के जो उनके लिए तय की गई थी। अदालत का फैसला आने के बाद डॉग लवर्स और जानवरों के अधिकारों के लिए काम करने वाले एनजीओ ने आदेशों को वापस लेने के लिए याचिका दायर की। इनमें से कई याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने जनवरी में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद अब ये फैसला कोर्ट ने सुनाया है। सर, जजमेंट को मैं कुछ अभी नहीं समझना चाहती, क्योंकि मैं एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की बात करती हूँ, मैं एक इंसानियत की बात कर रही हूँ। एक इंसानियत की बात करते हो, एबीसी 2023 है हमारे पास, तो उसमें पिक एंड ड्रॉप का फैसिलिटी है। सिर्फ पिक करके आप शेल्टर में बंद नहीं कर सकते बच्चों को, उनका राइट है। मेरे पास आर्टिकल 19 है, मेरे पास आर्टिकल 21 है, मेरे पास आर्टिकल 51 एजी है, जो सिखाता है कंपैशन फॉर एनिमल्स, जिसमें हमें बताया गया कि हम हर जीव को बचाएं। सर, 51 आर्टिकल एजी में आर्टिकल जो 51 एजी है मैं भूल जाऊं, मैं अपने फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज भूल जाऊं, मुझे अगर एक कुत्ते को प्यार करके उसको बचाना है मैं भूल जाऊं, मैं जानवरों को कटने से बचाने के लिए अभी पीआईएल जो स्लॉटर हाउसेज का भी एक होता है ना रूल, रोडों पे मुर्गे कट रहे हैं, मछलियां कट रही हैं, और आप देखेंगे धूप में घोड़ा गाड़ी वाले खूब अपना वो लेके बेच रहे हैं सामान, कोई रोकता है?
सर ड्रॉट एंड पैक्ट एक्ट है 1965 का, जिसमें कि 37 डिग्री से ऊपर अगर जाता है तो आप जानवर से काम नहीं करा सकते हो, घोड़ों से किसी से भी काम नहीं करा सकते हो। 37 डिग्री के बाद वो काम नहीं करेंगे, रोड पे रहते हैं। सर सराय खाली नोएडा से मैंने सारा उठवा दिया, मेरे पास है उसकी वीडियो। कल एक दिखा, मैंने कहा यहाँ नहीं खड़ा हो सकता, फिर उसको समझाया, मैंने कहा पुलिस बुला लूंगी, NHAI को कंप्लेन करा। सर कोई इस चीज को ध्यान ही नहीं देता। हम कुत्तों की बात कर रहे हैं, हम गायों की बात करें ना सर, गाय मेरी माता है, मैं रोज पन्नी खाती है। इतनी गौशाला की वीडियोस हैं जिसमें बछड़े मर रहे हैं और गायों के साथ रेप हो रहा है। सर कुत्तों के लिए शेल्टर बन जाएगा, कुत्तों के लिए सर शेल्टर कोई नहीं बनाएगा, खर्चा बहुत ज्यादा है और उनके साथ भी शेल्टर बना के उनको खाना नहीं दिया जाएगा। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो हमारा यही है कि इस चीज को रिव्यू किया जाए। अगर हम सनातन धर्म की बात करते तो सनातन धर्म में कुत्तों को मारने का नहीं है। और जो बाइट का केसेस उन्होंने बताया सर, मैंने अभी शायद किसी को दिखाया है, अगर आपको तो मैं वीडियो दिखा दूं। 160 डिग्री में बच्ची मर गई, उसको सब कहते हैं पागल होगी, अपने बच्चों को काट रही है। 107 डिग्री 104 डिग्री में आप क्या कर लोगे, इंसान हो कि क्या कर लोगे बताओ। और इस चीज को मैं कहती हूँ कि कर लो। 2 महीने के बच्चे को आपने उसमें डाल दिया, एक तंदूर में, कोई बोल नहीं रहा उसके लिए। अरेस्ट हो जाते, 50 रुपए छूट जाते। हमारे तक अभी प्रिवेंशन क्वालिटी एक्ट जो 1960 की है, जिसका फाइन 50 रुपए था, उसको नहीं बढ़ाया गया है। सर इम्प्लीमेंट करने की बात क्या इम्प्लीमेंटेशन होगी सर? स्टेलाइज नहीं हुए अब तक बच्चे। सर सुधार होता तो बहुत पहले हो चुका होता। जो स्टेलाइजेशन थी हम लोग को अपने जेब से नहीं कराना पड़ता। मैंने लास्ट वीक 20 बच्चों को कराया, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भूखे मर रहे हैं। स्टेलाइज नहीं हो, फिर माँ उसके बच्चे पैदा करेगी और भूखे मरेगी। मैं ही तो देख पा रही हूँ बच्चों को, बाकी बाहर के बच्चों का क्या होगा? तो जो न्याय प्रणाली है उस पर पूरा विश्वास था और है, इसलिए हम अभी इसको रिव्यू के लिए भी डालेंगे। हो सकता है 5 बेंच तक जाए, मगर सर इसको आवाज तो जरूर उठाएंगे, क्योंकि कुछ चीजों के लिए हमारे फंडामेंटल राइट्स बोलता है हमारे को कि आप अपना जो व्यूज एक्सप्रेस कर सकते हैं। एज एन एडवोकेट, एज एन एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट, एडवोकेट पुनीता यही कहती है कि मैं एडवोकेट भी बनी हूँ, इनके राइट्स के लिए बनी हूँ। उन्होंने बिल्कुल मॉडिफाई कर भी दिया है, कह करके हम मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ये बोल दिया है कि अब हम नहीं सुनेंगे, अगर किसी को तकलीफ हो हमारे वर्डिक्ट के साथ या कोई सुन नहीं रहा है तो आप हाई कोर्ट्स में चले जाएं। अब 36 हाई कोर्ट्स हैं, लोग जाते रहेंगे या नहीं जाते रहेंगे? इन्होंने असल में मैं बताती हूँ क्या हुआ है। इन्होंने पिछले वर्डिक्ट में ये बहुत सख्ती से बोला था कि स्कूलों से हटाओ, कॉलेजेस से हटाओ, अस्पतालों से हटाओ, बस स्टॉप से हटाओ, और शेल्टर्स बनाओ। ये 5 चीजें किसी ने नहीं की। 54,000 कॉलेजेस हैं, सब ने मना किया कि हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारी कॉलेजेस में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत शोर मचाते हैं। एक छोटे छोटे कॉलेजेस में भर गए हैं जानवरों के हिमायती। दूसरा, रेलवे स्टेशन से कहा हम तो नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि रोज 10,000 लोग आते हैं, गेटे हमारे खुले हैं, वो सब के सब खाना लाते हैं अपने साथ ट्रेन में खाने के लिए, सब देते हैं जानवरों को, तो हम क्या कर सकते हैं? हॉस्पिटल्स ने भी वही बोला कि भाई एक आदमी आता है अस्पताल में, उसके साथ 10 बाराती आते हैं, सब बाहर बैठ करके खाते हैं, तो हम तो नहीं हटा पाएंगे। यहां तक कि एम्स में भी नहीं हटाया। स्कूलों ने भी मना किया कि हम जाएं तो कहां जाएं। इस बीच में जो शेल्टर्स बन सकते थे 780 डिस्ट्रिक्ट्स में एक भी नहीं बना, दिल्ली तक में भी नहीं बना। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने मेरे ख्याल से जब देखा कि ये कोई कानून, कोई भी ऑर्डर वो दे दें, अगर वो कह दें कि लाल को पीला बना दो या पीले को काला बना दो और कोई सुन नहीं रहा है, तो फिर वो क्या करते? तो अब उन्होंने हाथ धो लिया और कह दिया कि हमने जो कहा सो कहा, सुनते रहिए, लेकिन अगर कोई तकलीफ हो तो हाईकोर्ट में जाए। जी, हमारा डिमांड ये है कि एबीसी सेंटर बनाओ और तमीज से बनाओ। जो एबीसी सेंटर्स बने हैं वो बहुत ही घटिया हैं और वो लोगों के रिश्तेदारों को दिए गए। एमसीडी वालों ने अपने लोगों को दिए, किसी को किसी ने दिया, और फिर वो जानवरों को ठीक से नहीं रखते हैं। और फिर ऑपरेशन, आखिर ये मेजर ऑपरेशन है, उनका ऑपरेशन करने के बाद वो अमीर कॉलोनी से गरीब में फेंकते हैं। अगर ज्यादातर कौन लोग कटे जा रहे हैं, कुत्तों को कौन काटते हैं? ज्यादातर गरीब लोग। और क्यों काटते हैं? क्योंकि उनको भेजे गए हैं उनके कॉलोनीज में अमीर लोगों ने। ये RWA सब पैसा दे करके रात के वक्त चोरी से उठवाते हैं और इधर उधर फेंकवाते हैं। एक दफा ये इधर उधर फेंकना बंद हो जाएगा, एक कुत्ता जिसका ऑपरेशन हो चुका है वो कभी किसी को काटेगा नहीं। तो एबीसी सेंटर अगर ठीक से बने तो सब कुछ ठीक से चलेगा। लेकिन
तब और अभी के बीच में किसी ने एबीसी सेंटर बनाया नहीं, तो अब क्या किया जाए? देखिए, ये डॉग बाइट, अब गुड़गांव में एबीसी सेंटर नहीं है। हम लोग अभी नहीं 20 साल से बोल रहे हैं कि पहले तो उन्होंने एक आदमी को डाला जो नालायक था और जिसने किया नहीं, बस पैसा लेता रहा। उसके बाद उन्होंने कोई मध्य प्रदेश से ब्लैक लिस्टेड एनजीओ को अभी डाला है जो कोई काम नहीं कर रहे, केवल पैसे ले रहे हैं। तो अब आप इसको करप्शन का एक हब बना दे एबीसी को, तो फिर क्या होगा? यही होगा बेटे। अब सवाल ये है कि एबीसी सेंटर ठीक से बने और एनजीओज को ट्रेनिंग दे दें, उनको ठीक से रिकॉग्नाइज करें। ये जो हमारी एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये 2 साल लगाते हैं एक एनजीओ को रिकॉग्नाइज करने में। 3 ही तो लोग हैं। एनिमल वेलफेयर बोर्ड पिछले 10 साल में पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। पहले तो बहुत लोग उस पर बैठते थे, बहुत लोग जल्दी जल्दी काम करते थे। अब 3 लोग बैठे हैं, कभी आए कभी नहीं भी आए। तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड को आप स्ट्रेंथन करिए, एनजीओज की ट्रेनिंग शुरू करें, एबीसी सेंटर्स में पैसे लगाएं। 2 साल के अंदर अंदर आपको ये तकलीफ नहीं होगी, जो अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। तो अब इसके आगे कोई हाईकोर्ट जाएगा नहीं जाएगा, हाईकोर्ट बोले, कोई हाईकोर्ट बोलेगी कि रहने दो, कोई हाईकोर्ट बोलेगी कि एबीसी सेंटर बना दो। यही तो हो सकता है ना, क्योंकि उन्होंने कहा कानून के दायरे के अंदर हाईकोर्ट को दे दो। अब कानून यही है कि एबीसी सेंटर बनाओ, और अगर नहीं बनाओगे तो कंटेम्प्ट में रहोगे। ये अगर शेल्टर्स आप शुरू भी करेंगे तो शेल्टर्स में किसको डालेंगे? अगर आप मान लो इस कॉलोनी से 10 कुत्ते उठा लेते हैं, कल 10 और आ जाएंगे। जहां खाना वहां जानवर। तो आप किसको कहां भरते रहोगे? और ऑन द अदर हैंड कितने लोग हैं जिन्होंने प्रोटेस्ट किया देश में? करीबन 2 करोड़ लोग। इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया हमसे तो होता नहीं है। ना सरकार सुनती है, ना कोई इंस्टीट्यूशन निकाल रहा है, उसके ऊपर से 2 करोड़ लोग लगे हुए हैं खिलाफत करने में। तो हम क्या कर सकते हैं? ये एनिमल वेलफेयर मूवमेंट एक बहुत तगड़ी मूवमेंट है और ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है।